नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। चूँकि कुछ काम से बाहर चला गया था तो अभी फिर से हम आप लोगों के लिए डीआरडीओ सेप्टेम 10 में जो कुछ क्वेश्चन जो है कि एग्ज़ाम में मैथ जैसे पूछना है तो मैथ में कुछ वैसे क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो कि सभी चैप्टर से रिलेटेड है। और जो है कि यह हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ है उससे ट्रेंडिंग क्वेश्चन उठा के दिया गया है कि आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। चूंकि डीआरडीओ सेप्टेम 10 का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और एग्जाम जो है 12 नवंबर से स्टार्ट है और 15 नवंबर तक शायद चलेगा। तो उससे पहले जहाँ तक हमसे बन पाएगा आप लोगों के लिए कुछ वीडियो लेके आएंगे जिसमें लिखा हुआ है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 cm है तथा ऊंचाई संगत ऊंचाई 6 cm है। यानी कि ऑप्शन भी इसमें इसलिए दे के रखे हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कौन से ऑप्शन में कंफ्यूजन पैदा होंगे वो आपको अभी तुरंत बताते हैं। तो सबसे पहले क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो जिनको फॉर्मूला याद है वह तुरंत क्या करेंगे, आधार गुणे क्या होता है, संगत ऊंचाई होता है। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ होता है, कोई करते हैं हाफ इंटू बी इंटू एच तो वो गलत हो जाता है। तो क्या होता है, क्षेत्रफल इसका होता है बी इंटू एच। तो बेस देखिए कितना दिया हुआ 15 और इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ 6, 15 छक्के कितना हो जाएगा 90 cm स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन ए में दे रखे हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आदमी को दो ही कंफ्यूजन होगा, या तो 90 या तो 45। तो आपका आंसर क्या सही है, 90 cm पर स्क्वायर, सॉरी 90 cm स्क्वायर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में जो है लिखा हुआ है सरल कीजिए। सरल कीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। बीच में देखिए माइनस लिखा हुआ है और लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना सा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आपको जो है कि थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, इस पूरे को ए मानना है, इस पूरे को बी मानना है। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा है, ए के जगह पे क्या लिखा हुआ है सर, ए के जगह पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बीच में प्लस है तो प्लस देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रह जाएगा। लेकिन जो ही हम लोग ए को लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, लेकिन जो ही बीच में माइनस देंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर। तो देखिए कौन सा टर्म कट रहा है, तो देखिए यहाँ से एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसमें कौन सा कैंसिल हो रहा है, तो सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपका देखिए और कुछ कैंसिल होगा क्या, देखिए यहाँ से एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 2 कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब देखिए 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 2m स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ऐसा देखिए 4x स्क्वायर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो सर इतना आसान क्वेश्चन रहेगा क्या, बिल्कुल सीबीटी जो एग्जाम होता है उसमें बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ से आप पढ़िए, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन जो लिखा गया है 4.32 इंटू 4.32 माइनस 2.64 इंटू 2.64 अपॉन 1.68। देखिए थोड़ा सा दिमाग घुमाया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1.68 लिखा है, चूंकि सर अभी तुरंत हम पढ़े थे ए गुना ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। नीचे में जो दिया हुआ रहता है दो काम ही करके दिया हुआ रहता है, या तो इस दोनों को आपस में जोड़ के दिया हुआ रहेगा या तो इस दोनों को आपस में घटा के दिया हुआ रहेगा। नीचे में देखिए कि अगर मानिए जोड़िएगा तो 4 2 6 होना चाहिए, लेकिन सर 1.68 मतलब ये घटा के दिया है। तो आपको क्या करना, सिर्फ जोड़ देना है, यानी a प्लस बी निकालना। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.3
2 और b का वैल्यू है 2.64, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 2 4 6 6 3 9 4 यानी कि 6.96, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अगर मानिए नीचे में लिखा हुआ रहता 6.96 तो हम लोग क्या करते, सिर्फ a माइनस बी कर देते, क्योंकि ये नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाता। नेक्स्ट अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ दी गई आकृति में L, इसको हम लोग डबल लाइन को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं, समांतर लाइन कहते हैं। कहा गया कि L पैरेलल टू M, बोला L जो है कि आपका M से पैरेलल है और T तिर्यक रेखा है। T क्या है आपका, तिर्यक रेखा है, मतलब एक जो है कि इसको कटिंग करेगा। तो बोला x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे आप फिगर देख के जो है कि आंसर बता देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए कि ये अगर 120 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। और हम जानते हैं एक लाइन पर कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। तो ये 120 है तो ये कितना बच गया, 60 डिग्री। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन देखिए। ये आपका क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है 10 और 50 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन जो है कि तृतीयानुपाती जो है यह आपके अनुपात और समानुपात चैप्टर से है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। तो देखिए जो ही आपको तृतीयानुपात ज्ञात करने के लिए बोले तो ऐसे कोई आपको फॉर्मूला रटाएगा b² a, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जो लास्ट में टर्म दिया हुआ है उसको 2 बार आपस में गुना करना है और पहला वाला टर्म से डिवाइड कर देना है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 25 लिखे तो कितना हो जाएगा, 250 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 6 में क्या लिखा हुआ है, 6 में लिखा हुआ है दो संख्याओं का LCM यानी लघुत्तम समावर्त 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्या बोला, संख्या का योग। तो देखिए संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। अनुपातिक राशि जब भी दिया हुआ रहे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लगाते हैं। तो इसको सिर्फ जोड़ लीजिए। तो यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितना, अनुपात 5 का वैल्यू। लेकिन देखिए एलसीएम जब आप लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं किसी संख्या का, तो वह क्या होता है, उसका कॉमन होता है। जैसे मानिए 2 और 6 का हम एलसीएम पूछे तो आप कहिएगा सर 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुना 1, इसको लिखेंगे 2 गुना 3। सर ये 2 जो है दोनों में क्या होता है, कॉमन हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है कि अगर कोई भी आपसे पूछे, यहाँ पर क्या बोला, आपको एलसीएम दिया हुआ। एलसीएम जो होता है क्या होता है, दोनों का हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। चूंकि कॉमन रहता है तो इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, अनुपात 6 हो जाएगा। अनुपात 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6 और यहाँ से बचेगा 4, 6 चक्का 24, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया, 14 हो गया। तो अनुपात 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 गुना 5 करेंगे, 14 पचे 70, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी सिर्फ आप सीख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। बाकी आप लोगों का अगर इच्छा रहा, मांग रहा, तो अपकमिंग वैकेंसी आरआरबी जेई का है या एलपी का है, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाएंगे। अभी टाइम नहीं था इसलिए अभी सीखिए सिर्फ। नेक्स्ट देखिए आपका जो है कि 7, हर एक चैप्टर को कोशिश किए हैं लेने का आसान। अभी देखिए ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का है, ये किसका है, ट्रिगोनोमेट्री का है। ये एलसीएम एचसीएफ पढ़ाए। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री का ये सभी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ है, √1 + sin a बटा 1 - sin a। तो सर इसमें आपको क्या रखना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री में आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस जो ही आएंगे तो देखिए इसको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, रेशनलाइज कर लेना है। क्या करना है, रेशनलाइज करना है। मतलब इसका हम लोग रेशनलाइज करेंगे। आपको देखिए किसी को बना के दिखाना नहीं है, परिमेयकरण करना है। कैसे करेंगे, तो सर यहाँ से जो है कि इसका हम लोग करते हैं 1 + अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, √ सर ऊपर में हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा a - b × a + b, 1 - क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a। और पढ़े हैं सर cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा = 1। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, sin स्क्वायर a +
कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। तो यानी कि सर कॉस ए का यहाँ पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे केसेज में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यानी कि आपके पास क्या आ गया सर, हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। लेकिन देखिए सर ऐसा तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो दोनों को अलग अलग कर दिया। तो 1 बटा कॉस को हम लोग क्या लिखते हैं सेक ए। देखिए सेक ए कहाँ है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए सेक ए सर दोनों ऑप्शन में, लेकिन देखिए बाद में अलग करेंगे। साइन बटा कॉस क्या होता है 10 होता है। तो इसलिए आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊपर जो है कि आप ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि वैल्यू वाला भी क्वेश्चन आता है, साइन 30 45 60 ऐसा वाला भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए आपको 8 नंबर क्वेश्चन जो है, 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है 0.27 यानी 7 के ऊपर में क्या दिया हुआ है रेकरिंग दिया हुआ है, को बोला पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोला पी बाई क्यू के। अब यह सर किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो यह आपको जो है कि रेकरिंग का क्वेश्चन है। जब भी ऐसा सवाल मिले, रेकरिंग वाला सवाल मिले, तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 0.27 क्या है 7 के ऊपर में रेकरिंग है। आप ऐसे करें कि पूरा संख्या को लिख दीजिए दशमलव के बाद 27, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। 27 में से क्या घटेगा, सिर्फ 2 घटेगा। जिस पर रेकरिंग है उतना 9 देना है, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 देना है। 27 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 25 बचेगा। 25 बटे 90 यानी कि 25 25 5 18 90, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 5 बटे 18, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर होगा। यानी कि बिल्कुल एकदम इसी तरह इजी क्वेश्चन रहेगा। बहुत सारे आप सवाल को बनाइएगा एग्जाम में। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोला 2 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 313 है, तो दोनों संख्या में छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है, जस्ट एक लगातार। जैसे मानिए कि अगर हम 2 3 लिए, तो यानी कि 2 के बाद हमेशा क्या लेना पड़ेगा आपको 3 लेना पड़ेगा। अगर आप 3 लिए तो 3 के बाद 3 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बोला कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होता है, 1 से होता है, ठीक है। तो अब 1 से होता है तो हम किसी भी 2 संख्या को ले सकते हैं। जैसे मानिए 2 3 लिए, अब बने कि क्या बोला इसके वर्गों का योग जोड़ के देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 + 9, क्या देखिए ये 313 के बराबर है, नहीं है। तो इसमें अब क्या दिमाग लगाना है आपको, चूंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे तो ऑप्शन से दिमाग लगाना है। तो देखिए आपको क्या बोला, छोटी संख्या ज्ञात करें। जैसे हम मानिए 1 में मानते हैं कि छोटी संख्या, देखिए अगर छोटी संख्या लेते, छोटी के बाद वाली संख्या क्या होगी, हमेशा बड़ी संख्या होगी। तो सर छोटी संख्या अगर हम 12 लिए तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, उसके बाद क्या संख्या हो जाएगा 13 का सर 169 होगा स्क्वायर। जोड़ के देखिए क्या 313 आता है, उसके मतलब कि फुलफिल कर रहा है उसको। तो देखिए 9 4 13 का 3 14 सर 313 आ गया। यानी कि हमारा बिल्कुल आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही दिया हुआ है। सर क्या 14 हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, इसके बाद क्या होता है 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 5 6 5 11, देखो 313 के बराबर कभी नहीं है। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन को हम लोग बाय ऑप्शन भी बनाते हैं, तो बिल्कुल आसान रहेगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर से पहले हम लोग 11 नंबर बनाते हैं, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा जगह चाहिए, बोर्ड पे जगह नहीं है। तो देखिए 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है, बोला सरल कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ 423 × 423 माइनस 325 × 325 बट्टा में क्या दिया है 423 माइनस 325। हम भैया आपको बताए थे अगर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिले तो नीचे में 2 ही, चूंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b होता है। नीचे में या तो जोड़ के देगा या तो घटा के देगा। घटा के देगा तो हमको सिर्फ आंसर में जोड़ना है, क्योंकि घटल का कट जाएगा। a + b जोड़ के देखिए 3 3 6, लास्ट में 6 किसी का है, सॉरी 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 लास्ट में है सर, 2 गो में लास्ट है में 8 है, तो जोड़िए 2 2 4, बीच में 4 सर, एक क्यों में 4 है। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी आपका होना चाहिए। तो एग्जाम में इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं,
टाइम को बचा सकते हैं। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ऑप्शन देखते रहिए, कहीं ना कहीं आपका समय यहाँ से बचेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपको समय बचाना, मेंटेन करना। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले बोला 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। हम आपको सिखाए थे कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो आपको उतना बार 9 लिखना है जितना संख्या पूछा जाए। हमको पूछा 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 5 को 9 लिख लेंगे। लिख लिए। अब आगे बढ़ेंगे। बोला जो 15 18 21 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, विभाज्य। किससे? जिससे बोलेगा विभाज्य होना चाहिए, आप उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लीजिए। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जो है कि आप क्या करेंगे, जैसे मानिए यहाँ से आगे हम गुना करेंगे तो 6 5 30 7 210, यानी कि सर 630 आ गया। ठीक है। अब ऐसे देखिए आपको ट्रिक यहाँ से जानिएगा। अगर सर हमको याद नहीं रहता है, डिवाइड करने में समय लगेगा, तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से देखिएगा कि जो भी संख्या, जैसे मान यहाँ पे क्या है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसमें से आपको सबका रूल आता है। आप क्या करें, सबसे डिवाइड करके चेक कर ले ऑप्शन को, तो तब भी आंसर निकल जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना है, पहले उसको सीख लीजिए, जो आसान लगे वो कीजिएगा। तो अब जो भी संख्या आया है इसमें क्या करना है, आपको 630 से डिवाइड करना है। जो संख्या एलसीएम आया है उससे उसको डिवाइड करेंगे। सर 6 कम यानी एक बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा, 630, यानी कि 369 बचेगा। यहाँ कितना बचा सर, 6 6 का 36, 6 बार लगेगा क्या, देखते गुना करके सर 0 36 18 37, ज़्यादा हो गया सर, 5 बार में लगेगा। 5 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 3 5 15 का 5, हाथ में बचा 1, 6 5 30 1 31, 9 4, यहाँ से कितना बचा 5, ये कितना हो जाएगा 9 बचा। सर 6 9 54, 9 बार में नहीं लगेगा, 8 बार में लगा के चेक कर लेते हैं। 8 बार में क्या हो जाएगा, 0 8 3 24 का 4, हाथ में बचा 2, 6 6 6 48 2 50, यानी 9 4 5, यानी 459 जो है कि इसका क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। अब देखो दोस्तों एक चीज यहाँ समझने वाली बात है। अगर मानिए 9 यहाँ से जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 99,999 में से अगर 459 नहीं रहता तो आसानी से डिवाइड हो जाता। तो यानी कि क्या करेंगे, इसमें से आसानी से क्या करेंगे, 459 को माइनस कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपकी क्या हो जाएगी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो किससे 15 18 और 21 से पूरा विभाज्य होगा, जो कि आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो एक मेथड इस तरीके से बनाएंगे। नहीं तो अब क्या कीजिएगा, देखिए सर पहले क्या करेंगे, हम चेक करते 5 से डिवाइड होने का रूल। देखिए तो 5 से क्या होता है, सब डिवाइड हो रहा है सर, लास्ट में 5 5 0 है तो डिवाइड हो जाएगा। पहले 3 से चेक करते हैं। 3 से डिवाइड करने का क्या रूल है कि सभी को जोड़ेंगे, सभी अंक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 9, यहाँ देखिए 3 3 9 3 3 9 5 है तो क्या बचेगा 5 4 9, ये भी कट गया सर 5, पूरा नहीं कटा 3 से, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए इसको चेक करते सर 9 3 से कट जाएगा, 3 3 9, देखिए 3 यहाँ कितना 5 4 9, ये भी 3 से कट जाएगा, ये सर लास्ट में 5 बच गया, यानी रिमाइंडर 2 बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए सर 3 3 9 3 3 9, यहाँ से क्या हुआ 5 4 9 3 3 9 सर कट गया, ये 0 पूरा का पूरा ये कट गया 3 से। अभी हम लोग आंसर नहीं मारेंगे, उम्मीद जाता है कि सी हो सकता है, लेकिन अब चलेंगे डी पर। देखिए 3 3 9 3 3 9 सर 5 4 9, ये भी तो आपको 3 से पूरा डिवाइड है। ठीक है, 3 से पूरा डिवाइड हो गया सर। अब सी और डी ऑप्शन हो सकता है, 3 वाला बात हो गया। 5 चेक कर लिया। अब देखिए 6 से चेक करेंगे। 6 में क्या होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए सर। अब इस दोनों में देखिए लास्ट में 0 है सर, तो ये सम संख्या है, 2 से तो डिवाइड है, 3 दोनों से डिवाइड हो गया। 6 से पता नहीं चला, अब लास्ट में क्या बचा, सिर्फ 7 बचा। 7 से जो है कि आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर लीजिए 7 से। देखिए जो है कि इसको पहले चेक करते, 7 से डिवाइड करके 99 540 को देखिए ये डिवाइड हो जाना चाहिए 7 से। देखिए 7 एकम 7, 2 9 7 चौके 28, 1 5 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, देखिए पूरा कट गया। लेकिन देखिए ये नहीं कटेगा, 99 450 को 7 से डिवाइड कीजिए तो देखिए 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, यहाँ पर 5 0 7 7 49, रिमाइंडर देखिए 1 बच गया ना। तो आप चाहे तो
इस तरीके से भी बना सकते हैं। आपको जो मेथड पसंद है आप उस मेथड से बनाइए। बाकी आज का प्रयास आपको कैसा लगा, 11 क्वेश्चन आपको हम बताए जो कि रिलेट किए पूरे मैथ से। अगर आपको यही सेशन अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आप कमेंट कीजिए। बिल्कुल हम आपके लिए मोटिवेट होकर काम करेंगे। और अपने दोस्तों सारे जितने भी एग्जाम देने वाले हैं सभी को बोलिए बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करेंगे, जहां तक पॉसिबल होगा करेंगे, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही कड़ा कदम उठाएंगे और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और जाते जाते लास्ट में कहेंगे कि जिनका जो भी ब्रांच है, अभी एक वैकेंसी आप लोगों के आया हुआ है यूपी मेट्रो का, तो यूपी मेट्रो का सरकारी रिजल्ट पे जाना है। यूपी मेट्रो का ओपन कीजिएगा, देख लीजिएगा कि अगर आप उसमें जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का है, मैंने 2-3 देखा था, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो भी एप्लीकेबल होंगे उस यूपी मेट्रो वाले फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।